नमस्कार, मैं हूँ विजयेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का खास प्रोग्राम। इस खास प्रोग्राम में इस देश के जाने-माने मूर्धन्य हस्ताक्षर बुद्धिजीवी यहाँ मौजूद हैं इस चौपाल पर। और मुझे लग रहा है मैं दर्शकों को बता दूँ कि आप कहीं जाइएगा नहीं, इस पूरा शो को देखिएगा। हिंदुस्तान के जो बौद्धिक पिरामिड हैं, जो शिखर पर जिनकी बुद्धिजीविता बोलती है, वे सारे मेहमान आज इस चौपाल पर मौजूद हैं। और हम लोग को गर्व है कि आज इस चौपाल पर प्रख्यात मानस मर्मज्ञ, प्रख्यात विचारक चिंतक ज्योतिष जोशी जी मौजूद हो गए हैं। इनकी मौजूदगी का लगभग कई महीनों से इंतजार था। आज सत्याग्रह सफल हुआ है कि आज उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की है इस चौपाल पर। मैं ज्योतिष जी का अभिनंदन करता हूँ मोहन सिंह जी का कि जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि और कर्म भूमि तो पूरा हिंदुस्तान है। वहां की मिट्टी से आप प्रेरणा लेकर के और देश और दुनिया में संपूर्ण क्रांति की जो दबी हुई आवाज है और विकास के बनते टापू से जो धकियाए हुए लोग हैं, उन धकियाए हुए लोगों की आवाज बुलंद करने के प्रयास में आप लगे रहते हैं। आपका अभिनंदन करते हैं इस चौपाल पर अभिनंदन करते हैं एमएन ओझा जी का। एमएन ओझा जी आपका रिटायर्ड नहीं है, ना टायर्ड है, ना रिटायर्ड है। आज भी हम लोगों से ज्यादा युवा हैं, सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं। इनकी सक्रियता बहाल है और मैं स्वागत करता हूँ अरविंद ओझा जो इस कार्यक्रम के की जो अभियांत्रिकी है। मैं तो केवल ड्राइवर हूँ आज इस कार्यक्रम का, लेकिन इंजीनियर अभी इस चौपाल पर अरविंद ओझा ही हैं। और मैं तमाम मित्रों का स्वागत करते हुए अपनी बात को मैं शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि आज हम लोगों ने डिसिप्लिन को 95% मेंटेन किया है। तो इस खुशी में कि हम अपनी बात को शुरू करते हैं। विषय है अक्षर सत्याग्रह। अब पहला, मुझे लगता है दर्शकों आप लोगों को लग रहा होगा कि ये नया शब्द है। आज वाल्मीकि जी की जयंती है, पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा है, परमात्मा की अमृत वर्षा भी होनी है। आज पूरी रात खीर भी जो है उस चांदनी में नहाएगी, वह भी आज है। वाल्मीकि जयंती भी है और आज अक्षर सत्याग्रह पर अरविंद जी बात करने के लिए बैठे हुए हैं। और इसी 15 तारीख को 2 दिन पहले 3,65,000 हिंदुओं को लेकर के जब अंबेडकर बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं और विजयादशमी के ढोल तमाशे पटाखों के बीच में, और वह डॉक्टर अंबेडकर की उस कोशिश और उनकी पीड़ा दब जाती है। हम रावण को जलाने में व्यस्त थे, शूर्पणखा का नाक काट रहे थे, ढोल बाजे बजा रहे थे। मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर जहां संघ का कार्यालय है, मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर दीक्षा भूमि भी है, जहां अंबेडकर 3,65,000 हिंदुओं को लेकर के वो बौद्ध बन रहे होते हैं और कह रहे हैं हिंदू समाज में पैदा अवश्य हुआ, लेकिन हिंदू होकर के मरूंगा नहीं। तो यह घोषणा करने वाले उसी विजयादशमी के दिन एक तरफ डॉक्टर हेडगेवार के शिष्य विजया विजय दुर्गा दशहरा में दशहरा का पूजन कर रहे हैं, शस्त्र पूजन कर रहे हैं, शास्त्र की बात कर रहे हैं। एक तरफ शास्त्र को चुनौती दी जा रही है। तमाम विडंबना इन 3 दिनों के अंदर में हम लोगों ने देखा। आज अरविंद ने अक्षर सत्याग्रह की बात की है। अब जहां जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं, वहां मिथ्याग्रह ज्यादा है, सत्याग्रह कम है। और बहुत सारे सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, महार सत्याग्रह और नमक सत्याग्रह, बहुत सत्याग्रह है। लेकिन आज इस मंच पर, क्योंकि जोशी जी और ओझा जी और मोहन जी सारे एक्टिविस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, और मुझे लगता है कि इस समाज को मात्रात्मक परिणाम दे ना दें, लेकिन जोशी जी जैसे शख्सियत समाज में गुणात्मक परिणाम पैदा करने में सक्षम है। स्वामी जी का भी स्वागत करता हूँ। ऑफ हो गए थे स्वामी जी, सब हैं ही कि कब दृश्य में आएंगे, आंखों के सामने आएंगे, कब ओझल आ जाए हो जाएंगे। यह जो माया है, अभी जो स्वामी जी का जो माया रूप था, कभी थे ऑफ हो गए, यही अक्षर का है कि स्वामी नारायण ने कहा कि जो कुछ है इस जगत में सब माया है, सब मिथ्या है। गांधी के संदर्भ में अरविंद जी
और लोकनायक के संदर्भ में लगातार बात करते रहते हैं सत्याग्रह को लेकर के। मेरी चिंता वाजिब है कि जब दुनिया में कुछ भी संपूर्ण सत्य नहीं है, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, तो गांधी किस सत्य की, वो रिलेटिव सत्य था, निरपेक्ष सत्य था, किस सत्य की बात कर रहे थे और किस सत्य के प्रति आग्रह कर रहे थे गांधी? एक तो प्रश्न आज चौपाल पर मैं छोड़ रहा हूं। और अक्षर धाम भी है, अक्षर काम भी है। वो अक्षर क्या है? जिसका क्षरण नहीं हो, जो अजन्मा हो, अगोचर हो, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता से वो परम सत्ता। आखिर हम उस सनातन तत्व को, उस कालजयी तत्व को चिन्हित करने के लिए बैठे हुए हैं। यह नई जो मानवीय सभ्यता पर विचार होगी, उसमें अक्षर क्या है, सत्याग्रह क्या है, सत्य क्या है और किन सत्यों को लेकर के, क्या वह एब्सोल्यूट है या फिर वह सापेक्ष है? और क्यों अरविंद ओझा जी देश में अक्षर सत्याग्रह की बात करने जा रहे हैं? जो दर्शक देख रहे होंगे, वो देवनागरी के जो कुछ अक्षर हैं या जो शब्द बनाने वाले उस अक्षर की बात कर रहे हैं, या अक्षर के पीछे ये जो कलात्मक दुनिया है, ये साहित्य कला के जो मर्म है, जो तत्व हैं, उन तात्विकता को लेकर के अरविंद ओझा आगे बढ़ना चाहते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण साहित्य कला संस्कृति फाउंडेशन की तरफ से ये आयोजित किया गया है। मैं अरविंद ओझा से मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि आप विषय प्रवेश करें और फिर जो है चौपाल जो है जोशी जी को आज सुनना भी चाहते हैं, बहुत उत्सुकता बनी हुई है। अरविंद जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद बाबा। और सबसे पहले मैं सारे अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि लोकनायक जयंती के शुभ अवसर पे जो संवाद श्रृंखला की शुरुआत हमने की थी, आज उसकी तीसरी कड़ी है। और यह जो सत्र है अनेक अर्थों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज पहली बार हम एक ऐसे विचार को रखने जा रहे हैं, जो अपने आप में नया है, बहुत संदर्भों में नया है। हालाँकि इस पे हम पिछले 6 महीने या 1 साल से हम विचार करते रहे हैं। और व्यक्तिगत तौर पे वन टू वन कम्युनिकेशंस भी होती रही हैं, लेकिन मैं ये चाहता था कि ये जो विचार है अक्षर सत्याग्रह, एक अवधारणा के तौर पे, एक विचार के रूप में हम इस मंच पे उसका विमर्श करें, ताकि इसकी जो जितनी भी संभावनाएँ हैं, वो आज का जो समय बोध है और आने वाले समय का जो विस्तार है, उसमें ये कैसा स्वरूप ग्रहण कर सकता है, कितना प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, उसकी जो अर्थवत्ता है, उसकी जो गति है, जो उसकी सार्थकता है, वो तय हो पाए। तो इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं, प्रस्तावना के तौर पे मैं रखना चाहूँगा, लेकिन हो सकता है कि मैं 2-3 मिनट ज़्यादा लूँ, क्योंकि जिस प्रस्तावना को मैं रखने जा रहा हूँ और जितने हमारे विद्वान अतिथि गण हैं यहाँ पे, वक्ता गण हैं, मैं चाहता कि उस प्रस्तावना को ठीक से समझा जाए कि किन विचारों को लेकर, किन भाव तत्वों को लेकर हम इस विचार तक पहुँचे हैं। और आप सभी विद्वान हैं, मैं चाहता हूँ कि उस प्रारूप को जब हम एक बार समझ लें, जितनी भी उसकी उसका जो एक संभावित स्वरूप मैं रखने जा रहा हूँ, फिर उस पे आप अपने जो दृष्टियाँ हैं, उससे उसका विस्तार करें। महत्वपूर्ण बात ये है कि लोकनायक राष्ट्रीय कला और संस्कृति प्रतिष्ठान की जो मूल संकल्पना है, वो विचार की है, वैचारिक उन्मेष की है। और हम लोग यही कोशिश करते हैं कि उत्सव धार्मिकता से अलग एक ऐसा मंच तैयार करें, विचार की एक ऐसी दृष्टि को हम उत्पन्न करने की कोशिश करें साझा तौर पे, जिसमें जितनी भी सृजनात्मक शक्तियाँ हैं, उनकी सहभागिता हो, जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं इस देश के, वो सब इकट्ठे हों और एक कुछ नूतन विचार, नूतन या प्राचीनतम की यहाँ बात नहीं है, वो उन विचारों की बात की स्थापना हम लोग करें, जो सिर्फ सैद्धांतिकी के रूप में हमारे सामने न हो, सिर्फ संवाद की एक औपचारिकता न हो, हम उसमें क्या प्रयोगधर्मिता देख सकते हैं, प्रयोग के किन संभावनाओं को हम छू सकते हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर यह मंच बहुत समर्पित है। और हमारा यही आग्रह रहा है बार-बार कि हम ऐसे विचारों को पे बात करें, जो सिर्फ विचार के लिए बात न हो, सामाजिक उसका सरोकार क्या हो सकता है, उसकी सांस्कृतिक वैचारिक जो विस्तार है वो क्या हो सकता है और कैसे वो मनुष्य के मन और हृदय और विचार की जितनी भी संभावना है उसको छू सकता है। तो यह जो प्रस्तावना है, यह जो बात है, उसी दिशा में हम करने जा रहे हैं। बाबा मैं ये मानता हूँ कि देखिए जीवन में जो क्रियाएँ हैं, उनका उतना महत्व कभी नहीं होता है।
न व्यवहारिक जगत में होता है, न दार्शनिक जगत में, न आध्यात्मिक जगत में, न कलात्मक जगत में। क्रियाओं में जब तक से कोई उद्देश्य न जुड़ा हो, जब तक से क्रियाएं कर्म का रूप न लें, तब तक से क्रियाओं का महत्व तो हो सकता है एक सतत धारा के रूप में, लेकिन उसका कोई सरोकार स्थापित नहीं होता है। क्रिया से बड़ा कर्म होता है, कर्म से बड़ा कर्ता है, और कर्ता से बड़ा जो है वो सत्य है, या कला की जितनी अभिव्यक्तियां हैं। तो मेरा जो आग्रह है अक्षर सत्याग्रह पे, यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक अक्षर है, एक सत्याग्रह है, और एक सांस्कृतिक संदर्भ है। सांस्कृतिक संदर्भ तो बस यही है कि जो कुछ भी हम बात करें, उसमें हम समाज, मनुष्य और जितने भी सनातन जो मूल्य है जीवन के, जो सुंदरतम जो पक्ष है जीवन का, उससे हम सरोकार स्थापित करें। मूल संकल्पना 2 ही है, अक्षर है और सत्याग्रह है। अक्षर को की जब हम बात करते हैं तो उसमें 2 बातें आती हैं। पहली तो ये कि जब हम दार्शनिक और आध्यात्मिक संदर्भों में जब हम अक्षर की बात करते हैं, हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैं जो कुछ बात करने जा रहा हूं ये कोई तात्विक विश्लेषण नहीं है, और न मैं अध्यात्म की जो संकल्पना है उसमें मैं बहुत अंदर जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि हम सांस्कृतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो दार्शनिक अवधारणाएं हैं उसको हम कैसे समझ सकते हैं और कैसे हम रख सकते हैं। अक्षर मेरा मानना है कि जो शब्द हैं, देखिए, जब भी कोई बच्चा जीवन में जन्म लेता है, जब भी मनुष्य इस जीवन में आता है तो सबसे पहले लिपि का ज्ञान होता है। लिपि से हम अक्षर के ज्ञान तक जाते हैं, अक्षर से हम शब्द के ज्ञान तक जाते हैं, शब्द से भाषा का ज्ञान होता है, और भाषा से संस्कृति और जीवन के तमाम जो पक्ष हैं उसको हम लोग समाविष्ट करते हैं अपने बोध में। तो मेरा यह मानना है कि शब्द समय, देश और काल के अनुसार शब्द की जो अवधारणाएं हैं वो बदलती रहती हैं समय समय पर। एक ही शब्द अलग जो देश काल में अपने नए रूपों को ग्रहण कर लेता है। तो मैं मानता हूं कि जो जीवन के जो दो तल हैं, एक वो जो स्थायी है, एक वो जो है अस्थायी है। अक्षर जो है निसंदेह वर्ण है, शब्द की मूल इकाई है, और ज्ञान की जो संवाहक के रूप में जितनी मातृकाएं हैं, अक्षर है, उन्हीं को माना जाता है कि ज्ञान शब्द में नहीं होता है। ज्ञान की असली जो संवाहक जो शक्ति है वो मातृकाएं होती हैं। एक मात्रा को अगर हम इधर उधर कर देते हैं तो न सिर्फ शब्द चेंज हो जाते हैं, शब्द के जो अर्थ है उनका प्रभाव और उसमें भी अंतर पड़ जाता है। अक्षर जो है अस्थायी मूल्य है जीवन के, और मुझे लगता है कि जिस समय बोध में है, जिस समय प्रवाह के हम लोग साक्षी हैं, उसमें मूल्यों का रूपांतरण और मूल्यन कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हर समय की अपनी जो है दिशा होती है, अपने उसके प्रभाव होते हैं, अपनी उसकी अनिवार्यताएं होती है, और अपनी स्वतंत्रता भी होती है। तो मैं ये मानता हूं कि देश और काल के अनुसार जो स्थायी मूल्य को केंद्र में रखकर जब हम भाषा के पास जाते हैं, भाषा के सौंदर्य के पास जाते हैं, जी, दार्शनिक विमर्श के पास जाते हैं, या हम राजनीतिक सामाजिक व्यवस्थाओं की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि जो अस्थायी मूल्य हैं, जो परिवर्तनशील हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, उनका एक जो सापेक्ष जो केंद्र है वो अस्थायी मूल्य होने चाहिए, एक केंद्र होना चाहिए जिसको हम नैतिक आदर्श के रूप में, सौंदर्य बोध के स्थायी केंद्र के रूप में हम उसकी समझ को पैदा करें। और जो बच्चा अक्षर ज्ञान से अपने जीवन की शुरुआत करता है, ज्ञान और बोध की शुरुआत करता है, वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें कैसी विसंगतियां आती हैं, और कैसे कैसे वो अपने जीवन के मूल सौंदर्य और चेतना से दूर होता है। फिर लगता है कि जब हम 20 साल, 25 साल, 30 साल के जब हम जीवन अनुभव लेते हैं, तब लगता है कि क्या हमें फिर से किसी अक्षर ज्ञान की जरूरत है, क्या हमें फिर से अपने स्रोतों के पास लौटने की जरूरत है, क्या हम फिर से किसी ऐसी दृष्टि के पास लौट सकते हैं जहां से हम फिर से उसकी जो संकल्पनाएं हैं, जो उसका प्राकृतिक स्वरूप है, उसको फिर से हम ग्रहण करें और फिर हम उसका विस्तार करें। तो जो जी, मेरी मूल संकल्पना है प्रस्तावना के तौर पे यही है कि अक्षर सत्याग्रह भी क्या सत्य का आग्रह है तो ये गांधी जी द्वारा एक निर्धारित शब्द है कि उन्होंने जो सत्य के प्रयोग किए, और जिन्होंने सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में सत्य के आग्रह के रूप में जैसे उन्होंने शब्द की स्थापना करी। मुझे लगता है कि ज्ञान से ज्यादा, ज्ञान के भी अनेक स्वरूप है,
ज्ञान से भी ज्यादा इस समय में सत्य की बात होनी चाहिए कि उन ज्ञान का जो निहितार्थ है, जो मूल जो संकल्पना है, वो कौन से सत्य है। इन सत्यों को लेकर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। तो ये एक मोटी-मोटी बातें हैं जो मैं प्रस्तावना के तौर पे रखना चाहता हूँ, और मैं आने वाले सत्र जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा, मैं कुछ अपने और बिंदुओं को रखूँगा ताकि इसका विस्तार हो जी। सके। जी। जी, अरविंद जी बहुत-बहुत धन्यवाद। अब जो है मैं अब सीधे तौर पर ज्योतिष सर के पास में आ रहा हूँ और सुनना है मुझे कि यह जो अक्षर शब्दांश नहीं है, अब तो एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था ये अब हो गया अक्षर शब्द। और गांधी के संदर्भ में देखते हैं कि आत्मबल के द्वारा प्रेम प्रेम पूर्वक आग्रह करना। 17 में गांधी चंपारण सत्याग्रह कर रहे हैं, उधर बोल्शेविक क्रांति हो रही है। गांधी की मजबूरी भी ज्योतिष सर हो सकती है कि बिजनेसमैन थे, पूजा पाठ का सामान बेचते थे, कमजोर व्यक्ति होंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते होंगे, क्योंकि यह बल की सत्याग्रह जो है शरीर की भाषा नहीं है, यह मन की भाषा है, आत्मा की भाषा है। गांधी जी की अपनी पृष्ठभूमि रही हो कि बड़े परिवार में पैदा हुए और लड़ नहीं सकते थे, भिड़ नहीं सकते थे, या मार्क्स के बड़ संघर्ष के करीब नहीं जा सकते थे, इसलिए वर्ग समन्वय की बात की, अहिंसा की बात की, आत्मबल की बात की, तमाम प्रकार की बातें। अब गांधी के उन तमाम संदर्भों को लेकर के ये गांधी की मजबूरी थी। सत्याग्रह मतलब मजबूरी का नाम गांधी। सत्याग्रह क्या कमजोर व्यक्ति का लक्षण है या मजबूत व्यक्ति का लक्षण है या क्या है सत्याग्रह? सीधे तौर पर मैं ज्योति सर के पास में आना चाहता हूँ और आपकी किताब अगर काश होती तो आज दर्शकों को दिखाता कि कितनी मूल्यवान कृतियां भारतीय समाज में आपने दी है, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि वह पुस्तक आपके पीछे रहती तो मुझे अच्छा लगता देखने में। ज्योतिष सर। आप सबके प्रति अभिवादन। सबसे पहले मैं आग्रह ये करूंगा कि जब हम अक्षर की बात करते हैं, ये समझने की जरूरत है पहले कि अक्षर की या शब्द की स्फीति न हो। किसी भी बात को कहने के क्रम में जब अनेक बहसों को और संदर्भों को जब सामने ले आते हैं तो चीजें गड़बड़ हो जाती हैं और सही बिंदु पर हम केंद्रित नहीं हो पाते। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, और ये मेरा सिर्फ प्रस्ताव है, निवेदन है, मैं ये दावा नहीं करता कि जैसा मैं सोच रहा हूं ऐसा ही सोचना चाहिए, पर जहां तक मैं अनुमान कर सकता हूं वह यह है कि अक्षर, जैसा कि आपने बताया, वह है जिसका क्षय न हो, जिसका नाश न हो, जो निरंतर विद्यमान हो, जिसकी सत्ता को चुनौती न दी जा सके। तो गीता में एक श्लोक है अध्यात्म के अर्थ में, अक्षरम परमम ब्रह्मम स्वभावोध्यात्म उच्यते। अध्यात्म की परिभाषा देते हुए भगवान कृष्ण ने कहा है कि अक्षर ब्रह्म को परम मानते हुए अपने स्वभाव में जगत को स्थित करने की जो स्थिति है वही अध्यात्म है। तो हमारे यहाँ अध्यात्म धर्म का एक अंग है, वो पश्चिम की तरह एक फैशन नहीं है कि पश्चिम ने स्पिरिचुअलिटी नाम देकर अध्यात्म का भी को भी लांछित करने की चेष्टा की। इसको हम नहीं समझ पाते। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि अक्षर परम है, वो सर्वव्यापी सत्ता, जिसकी ओर भगवान कृष्ण ने गीता में संकेत किया है। तो अक्षर सत्याग्रह का सीधा अर्थ यह है, इसको समझने की बात है। हम तमाम दूसरी निरर्थक बातों को यहाँ ले आना नहीं चाहते और यही हमारा ध्येय होना चाहिए
कि अक्षर सत्याग्रह का अर्थ ये है कि कर्म से, वाणी से या लेखन से हम सतत सत्य का आग्रह करें। और सत्य का आग्रह, सत्य, जैसा कि तुलसीदास ने भी कहा कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो सत्य ही धर्म है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ब्रह्मांड है, सत्य ही प्रेम है। और इस सत्य को गांधी कुछ अलग तरह से नहीं खोज रहे थे। ये हमारा वैदिक सत्य है, हमारी मनीषा का आप्त सत्य है। और गांधी को तो मैं भारतीय ऋषि परंपरा का अंतिम ऋषि कहता हूं। वो दरअसल उनका सारा उद्यम स्वराज प्राप्ति का उद्यम था, और स्वराज प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति है। और राजनीति या समाज का जो भी कर्म, जो भी अधिष्ठान उन्होंने लिया, वो उनका एक नैमित्तिक कर्म बन गया था। उनका मुख्य उद्देश्य मोक्ष पाना था, और मोक्ष पाने की तरफ या स्वराज पाने की तरफ भारतीय समाज को ले जाना उनका अभिष्ट था। तो सत्याग्रह जब कहते हैं तो सत्य का आग्रह, सत्य का आग्रह यानी ईश्वर की अनुभूति का आग्रह, प्रेम का आग्रह, दो आत्माओं के बीच अभिन्नता का आग्रह, परम के प्रति आत्म को विलीन करने का आग्रह, और पूरे संसार में जो कुछ भी है उसको हम ब्रह्म के प्राकट्य के रूप में देखें, इसका आग्रह। तो सत्याग्रह के बारे में सीधे सीधे यही है कि वह सत्य स्वरूप ईश्वर की निरंतर अनुभूति और उसके निमित्त किया जाने वाला अबाध सदाचरण और सत्कर्म है जी। तो यह जो अबाध और सतत सत्कर्म है, सत्य के प्रति आग्रहशील रहते हुए, जी, यह हमारे कर्म में भी हो, हमारे आचरण में भी हो, हमारी वाणी में भी हो, हमारे लेखन में भी हो। और तब हम ऐसे समाज को बना सकते हैं। संस्कृति क्या है? ऐसे समाज को बना सकते हैं जो संस्कारवान हो। संस्कृति का सीधा मतलब समाज को संस्कृत करने वाला, समाज को जो संस्कार दे, वो संस्कृति है। तो और जितनी कलाएं हैं या साहित्य है या जितने मानवीय उपागम हैं, जो संस्कृति के विभिन्न रूप हैं, वो व्यक्ति में अंतर्बोध पैदा करते हैं, वो सदाचरण की ओर ले जाते हैं, जीवन की क्षणभंगुरता को सामने ले आते हैं, और एक सत्व की, एक सत्य की, एक अनुभूति की, एक सतत आग्रह की बात करते हैं, उस तरफ इंगित करते हैं। अब हमारी दृष्टि उधर जाए न जाए, इसमें कलाओं का, इसमें विचारों का। जोशी सर, मैं फिर आपके पास आ रहा हूं और भी दूसरे चक्र में आपसे बातचीत होगी। मैं जो है, मैं मोहन जी के पास में आ रहा हूं, क्योंकि फिर आपको बात रखनी है, 1 घंटे का शो है। अभी जोशी जी ने गंभीर बात की है, और जो खासकर अक्षर सत्याग्रह का जो केंद्रीय जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य के करीब जोशी जी पहुंचे। हम जो कुछ कर रहे हैं, कला जगत में है, साहित्य में है, राजनीति में है, अब बाजार में है, परिवार में है, जहां भी है, वहां सत्य है या नहीं है, सत्य के साथ जो है हम खड़े हैं कि नहीं है, सत्य के प्रति आग्रह, मेरा प्रेम पूर्वक आग्रह, चाहे परिवार हो चाहे पॉलिटिक्स हो, हर जगह सत्य की जरूरत। वहां विषय पर जोशी जी ले आए हैं, जो कई प्रकार की जो दिशाहीनता थी, अराजकता थी, इन्होंने विषय को केंद्रित किया। यहाँ मोहन जी किस रूप में देख रहे हैं इस विषय को और सत्य को और आग्रह को? जी
पहले तो ज्योतिष जी को नमस्कार करना चाहूंगा कि आज इनसे साक्षात्कार दर्शन हुआ। वो इसलिए जी। कि अभी मैं इनकी किताब 2 महीना पहले अनासक्त आस्था किताब पढ़ा और जी। गांधी को पढ़ते हुए हमको लगा कि इस किताब को पहले पढ़ना चाहिए। तो ज्योतिष भाई, उस किताब ने बहुत कुछ सीख दिया है। आपसे भी पूछना चाहूंगा कि वो संपूर्ण जो जैनेन्द्र साहित्य है वो कहाँ उपलब्ध होगा? वो आने वाले समय में हम लोगों के गांधीवादी चिंतन का एक आधार होगा, जो जैनेन्द्र जी ने और अनासक्त आस्था के माध्यम से आपने व्यक्त किया है। तो उसके लिए आप मेरा कोटिशः धन्यवाद स्वीकार करें। हम लोग भी गांधीवादी, आपने हमको गांधीवादी विचारक घोषित कर दिया, ऐसा कोई दावा मेरा नहीं है। गांधी विचार का एक अदना सा अध्येता मैं हूँ और वही रहना चाहता हूँ। विचारक तो हमारे समय में जो है वो 3-4 लोगों को मैं जो मानता हूँ अपने से, एक तो राजीव बोरा जी हैं, बनवारी जी हैं और पवन गुप्ता जी हैं, जिनको हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है, देखा है, मिला भी है। ये धर्मपाल की बात की परंपरा के गांधीयन जो हुए हैं। जी। तो उसके संदर्भ में ज्योतिष जी का यह किताब जरूर पढ़ा जाना चाहिए। अनासक्त आस्था हर आदमी को पढ़ना चाहिए जो गांधी विचारों में आस्था रखता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि हम जब अक्षर सत्याग्रह की बात करते हैं, अरविंद जी से तो इस पर मेरी 10 एक दिन पहले बात हुई थी। हमने कहा कि ये शब्द आपने जो खोजा है ये बहुत मूल्यवान शब्द है और यह वैसा ही मूल्यवान शब्द है जैसा कि सत्याग्रह की खोज किया था गांधी ने 11 सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। अक्षर शब्द के बारे में हम लोगों की धारणा, अगर हम कहते हैं कि कुछ भी नहीं है तो ज्योतिष जी इसकी ज्यादा व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों के जो जानकारी में है वो मैं कहना चाहता हूँ। वह यह कि अगर कुछ भी नहीं है तो ओंकार शब्द से हम कह सकते हैं कि ओंकार शब्द जो मांडुक्योपनिषद में भी आया है और उस शब्द से सारे शब्दों की व्याप्ति और हुई है। लिखित परंपरा में हम माहेश्वर सूत्र से बात कर सकते हैं शब्दों के आने की, पाणिनि के समय से, और दस्तावेज के रूप में ये शब्द की जो परंपरा है हमारे यहाँ ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी से आपस्तंभ और कात्यायनी के शुल्ब सूत्रों के माध्यम से आई है। छोटा सा जो इतिहास है जिसके बारे में हम कह सकते हैं। एक 6ठी शताब्दी में ब्रह्ममिहिर ने एक किताब जो बृहत संहिता आई है उसमें शब्द के बारे में या दूसरे अर्थों के बारे में भी आता है कि भाई इंद्रधनुष शब्द, तो सत्याग्रह का स्वरूप भी कुछ इंद्रधनुष टाइप ही हमको दिखता है। इसलिए मैंने ये शब्द के जो आपने चयन किया है अरविंद जी, मेरी कल्पना तो ये है कि अक्षर सत्याग्रह का आंदोलन उतना ही सफल हो और वैसे ही सफल हो, खासकर पोस्ट ट्रूथ के जमाने में, जबकि असत्य का चलन सत्य से ज्यादा है। ऐसे समय में अक्षर सत्याग्रह हमारे लिए वही भूमिका निभा सकता है जो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह गांधी के काम आया और बाद में भारतीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन के काम आया। तो 6ठी शताब्दी में बृहत संहिता में ब्राह्ममिहिर की एक रचना है जिसमें आता है कि पौनस्य विविधः वर्णः पौनेन विघटता करा साभ्रे व्याति धनु संस्थाना यो दृश्यन्ते सद तद धनु। और एक आया है कि शब्द पूर्णेन योगेन भाषन्ते प्रतिबिंबवत्। तो ये जो हमारे यहाँ शब्द की जो अस्तित्व आया है, तो पहले तो ये मुझे जो लगता है कि शुल्ब सूत्रों में जो प्रतीक शब्द आया होगा वहां से जरूर आया होगा। एक तो ये मुझे समझना। दूसरा ये आता है कि प्रतीक को हम भाषा के रूप में बोलने के पहले उसको गाए होंगे, माने ज्ञता उसमें रही होगी। एक तो ये, दूसरा मुझे समझना। बाकी व्याख्या शब्दों के बारे में, उसकी अर्थवता के बारे में स्वामी जी बैठे हुए हैं और हम जैसे लोग अगर इनके सामने बैठकर रामचरितमानस का, ज्योतिष भाई बैठे हैं तो इनके सामने रामचरितमानस का अगर हम व्याख्या करने लगे तो ये मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन एक शब्द जो हम तुलसीदास का बार बार याद करते हैं और वो है कि आगम निगम
मृदु मंजु कठोरे, अर्थ अमित आखर अति थोरे। जी ये तुलसीदास बता तो रहे हैं भरत के चरित्र के बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि यह शब्द कहीं न कहीं साहित्यिक अध्येताओं के लिए या किसी भी लेखक के लिए संदर्भित करता है कि हमारे लेखक का, एक हमारे साहित्यकार होने का कि शर्त क्या हो सकती है और हमको कैसे लिखना चाहिए। एक तो बात ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा, लेखकों के लिए बहुत सारी चीजें, जो मेरा दागिस्तान आप जानते हैं रसूल हमजा तो की पुरानी किताब है, उसमें भी बहुत सारे संकेत मिलेंगे, लेकिन चूंकि मैं यहाँ मोहन जी, जयप्रकाश के गाँव, मैं जयप्रकाश के गांव से जुड़ा हूँ और अभी 11 अक्टूबर को हम लोग, आपने कहा कि 11 अक्टूबर को विजयादशमी थी, जब जयप्रकाश पैदा विजयादशमी भी थी, और जिस दिन विजयादशमी थी उसी दिन बाबा अम्बेडकर बौद्ध धर्म भी स्वीकार करते हैं। उसी दिन संघ मुख्यालय पर विजय दशहरा का जो पर्व भी होता है। उन चीजों को न भी हम जाएं तो एक चीज के तरफ हम जरूर, क्योंकि जो सत्याग्रह शब्द है वो गांधी से भी जुड़ा है, और बाद के दिनों में आप सभी जानते ही हैं कि जयप्रकाश भी अपने तमाम मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारों को लिए दिए समाजवाद से सर्वोदय की यात्रा पर निकल चुके थे सन 1952 के बाद। ज्योतिष भाई, ये हम लोगों के लिए एक सवाल है कि आखिर सर्वोदय आंदोलन में जाने के बाद भी, विनोबा के संग रहते हुए भी, दोनों की वो भूमिकाएं क्यों वहां पर खत्म हो जाती है। एक तो ये मैं कहूँ। दूसरा, कोई भी कार्यक्रम अपने शब्द रूप में अगर साक्षात होता है तो उसको क्रिया रूप में भी परिणत होना चाहिए। हम अगर देखते हैं कि आज की राजनीति, कोई भी राजनीतिक दल एक चुनाव और अगले उसके आने वाले चुनौतियों को नहीं देख पाता, तो राजनेता होने का धर्म तो यही है जो आज के दिन में दिख रहा है। लेकिन हमने जयप्रकाश को देखा है, हमने जयप्रकाश को पढ़ा है, हमने गांधी को पढ़ा है, गांधी को देखा नहीं है। तो उसमें तो कम से कम हम लोगों को ये सीख मिलती है कि कम से कम अपने विचारों में हम अगर सत्य हैं और सत्य होने का अपने को दावा करते हैं कि सत्य, आपने कहा कि सत्य सापेक्ष भी है, लेकिन मैं फिर जयप्रकाश नारायण की जमीन से पिछले बार 12 फरवरी को यह एक प्रोग्राम था। मैं डिग्री कॉलेज में एक लड़कियों को पढ़ाने गया था और गांधी बात पर मैं पढ़ा रहा था। एक लड़की ने पूछा हमसे कि गांधी इतने ही अच्छे थे तो उनको मार क्यों दिया। अभी मैं एक मेवाड़ इंस्टीट्यूट है वसुंधरा में, वहां पढ़ा रहा था, तो मैं वहां पढ़ा रहा था। एक लड़की पूछी कि गांधी को मारने वाला व्यक्ति भी तो हिंदू ही था। माने आज के समसामयिक युगों में गांधी को लेकर क्या चल रहा है, ये भी हम लोगों को जानने की जरूरत है, अगर सत्याग्रह शब्द का हम लोग दावा करते हैं। तीसरी बात कि गांधी के बारे में तमाम तरह के जो इस समय विकृत सोच आ रही है, तो जो लोग गांधी को नहीं समझते उनके बारे में ज्यादा कमेंट करते हैं, और उनको कमेंट को आजकल जो व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी है या सोशल मीडिया उसको ज्यादा लिफ्ट करती है। तो ऐसे ही कुछ लोग, बचे हुए लोग, अगर गांधी के सत्याग्रह को, अक्षर सत्याग्रह को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जिसमें ज्योतिष भाई भी हैं, और ज्योतिष भाई को पढ़ के तो हम लोगों को बड़ी कृपा हुई कि हम लोग कितना कम पढ़े, तो इस काम को बल मिलेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। और यह सत्याग्रह आने वाले समय में अपने कार्य रूप में परिणत हो, और अज्ञानता का जो साम्राज्य हर जगह दिखाई देता है उसको छिन्न भिन्न करने में अगर ये सफल हुआ तो हमारे इस आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता तो यही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। फिर अगर समय बचेगा तो आपके पास में आएंगे। हम आ रहे हैं स्वामी ओमानंद जी महाराज, ओमोदिक गुरु, जो आप दर्शकों में बता दो, आप गुरु भी हैं, सखा भी हैं, और हम लोगों ने तो आपका क्लास लिया है देश और देशांतर में। आपकी जो योग की विधा है, योग विधा में आपने जो पूर्णता हासिल की है, हम लोग तो निश्चित रूप से जो है उसका लाभ उठाए हैं। तो मैं सीधे तौर पर जो अक्षर सत्याग्रह का मामला है, और ज्योतिष जी जहां बात छोड़े वहां से मोहन जी बात लेकर के बढ़े हैं, तो राजनीति तक आई है यहाँ बातें। अब तो गांधीवादी भी
गांधीवादी के सामने सत्याग्रह कर रहे हैं और सब लोग एक दूसरे के सामने सत्याग्रह कर रहे हैं। मठी गांधीवादी, सरकारी गांधीवादी, ओरिजिनल गांधीवादी, कौन गांधीवादी है? और सत्याग्रह भी देखा जाता है कि यह सत्याग्रह कहाँ से निकला है, सरकारी गांधीवाद से या मठी गांधीवादी से या सर्वोदयवादी से? क्या क्या हुआ है कहानी? जेपी का पलायन, फिर मुसहरी की घटना घटती है, फिर वह हिंसा की बातें होती है, और फिर 74 के क्या हश्र होते हैं सत्याग्रह के। हम उधर नहीं जाना चाहते। मोहन जी ने कहा कि, और ज्योति जी ने पहले कहा कि बहुत सारी बातों को नहीं समेटना है इस चौपाल पर, हम लोग केंद्रित रहे। अक्षर सत्याग्रह, चारों तरफ झूठ और फरेब, माया और मिथ्या का जहां बोलबाला हो स्वामी जी, तो ये अक्षर सत्याग्रह की बहस लेकर के ये नकार खाने में तूती जैसी आवाज नहीं लग रही है आपको? ओवर टू यू सर। अच्छा, तो ये प्रारंभ में मैं सुन नहीं पाया, अरविंद जी को नहीं सुन पाया और शायद 2-3 लोग बोल गए, मैं सुन नहीं पाया। उसमें कुछ ऐसा टेक्निकल इसमें समस्या आ गई थी। मैंने जोशी जी को सुना भी, बड़ा अच्छा लगा। और पहले तो मैं विषय समझ लूं, ये सत्य अक्षर सत्य आग्रह, वो गांधी जी वाला जो सत्याग्रह था उसके पहले अक्षर लगा, ये मूल रूप से ये कहाँ से आया, ये थोड़ा सा हमें बताइए, क्योंकि संदर्भ क्या है इसका। एक तो यह है कि एक हमारे मित्र हैं जैन साहब मुंबई में, वो दुनिया में जी कला और नई कला को लेकर के बहस साहित्य पर बड़ा एक, जितने भी अभी समाचार पत्र हैं, इन समाचार पत्र को डिजाइन करना, सब कुछ करना बहुत योग्य व्यक्ति हैं और लगातार देश में अक्षर सत्याग्रह को लेकर के वो काम करते रहे हैं। अक्षर का वो शब्दांश नहीं है और देवनागरी का उस लिपि का वह केवल गिनती नहीं है। यह अक्षर यही है कि जो सनातन सत्य है, जो कंटिन्यूस चल रहा है, जिसको मारा नहीं जा सकता है, सार्वभौमिक सत्य है। अब भले ही वो सनातन धर्म किसी, उसका सरोकारी चेहरा समाप्त होकर के सरकारी सनातनी के सवाल खड़े हो गए हैं, ये सब विद्रूपता है। जब इस मंच पर अक्षर सत्याग्रह की बात हो रही है, तो जो तात्विकता है सनातन धर्म की, वो तात्विकता के करीब जाना, सत्य के प्रति आग्रह करना, और यह आत्मबल की अभिव्यक्ति के करीब है यह अक्षर सत्याग्रह। जी अभी मोहन जी बोल जी रहे थे, बड़ा अच्छा। तो उनके बोलने से, उनके सुनने से पता चला कि विषय और प्रस्तावना में क्या क्या हुआ होगा। तो वहीं से आगे पीछे, अब मैं तो सीधे शब्द से चलता हूँ। अक्षर शब्द है, न क्षरति इति अक्षर कहा गया है। जिसका क्षरण नहीं होता है वह अक्षर है। अब भाषा में देख लें तो स्वर और व्यंजन होता है, तो उसमें स्वर अक्षर है। तो अक्षर यत्र तत्र सर्वत्र वही है, और उस अक्षर में व्यंजन बनते रहते हैं जिनका हम लोग आनंद उठाते रहते हैं। आहार वही है, तत्व वही है, स्वाद 6 प्रकार के बताए गए हैं। उन 6 प्रकार के स्वाद में समस्त तत्व और सार हम लोग ग्रहण करते हैं। अब इसका शाब्दिक अर्थ तो यही है कि न क्षरति इति अक्षर है, जिसका क्षरण न होता हो। ठीक यही अर्थ सनातन शब्द का भी है, जो न घटता हो न बढ़ता हो, सत धन आतन से बना है। बाद में व्याकरण में ता को ना हो जाता तो सनातन हो जाता, अर्थात आतन जो छाया हुआ है, सत जो छाया हुआ है, उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। इस भाव में तो अक्षर से चले तो सनातन में आ गए, और जब सनातन की बात होती है तो अनादि और अनंत की भी बात हो जाती है। तो अभी आप लोग जब चर्चा कर रहे थे तो मेरे मस्तिष्क में एक चित्र बन रहा था, सनातन से सनातन तक। फिर मेरे मन में एक भाव आया कि जैसे दक्षिणी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है, चाहे जितनी आंधी आए, चाहे जितना तूफान आए, चाहे जितना चक्रवात आए, चाहे जितना झंझावात आए, गति का ही तो अंतर है। तो जो मूल चीज है, जो मूल अधिष्ठान है, आंधी कितना भी आए एक दिन शांत होती है। आंधी या तूफान, चक्रवात, झंझावात ये निरंतर नहीं आ सकते, और पृथ्वी के चारों ओर अंधड़ उठता है। इतनी क्षति हो गई, इतना दुर्घटना हो गई इत्यादि हम लोग सुनते रहते हैं। तो सनातन रूपी पृथ्वी के चारों ओर सनातन विरोधी
या तात्कालिक या प्रासंगिक या समय सापेक्ष आवश्यकता अनुसार जो अंधड़, तूफान, चक्रवात, झंझावात, उपद्रव, दंगा फसाद, झगड़ा, छल छद्म, ये जो होता रहता है, ये उन्हीं अंधड़ियों की तरह, अंधड़ की तरह, चक्रवात की तरह, झंझावात की तरह, इसके बाद शांत हो जाता है। और रह गई, अच्छा एक शब्द और छूटा जा रहा है, अक्षर, सनातन और क्रांति। इन तीन, ये तीन शब्द ये एक दूसरे के पर्याय हैं, पर्यायवाची इनको मान के चले हम, चाहे एक इकाई से चले, दहाई, सैकड़ा, महाशंख, महापद्म तक, वही बात रहेगी। क्रांति भी कोई की नहीं जाती है, क्रांति भी एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कुछ लोग उसे देखते हैं, कुछ लोग उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। जो सम्मिलित होते हैं उन्हें कर्मयोगी कहा जाता है, और जो देखते रहते हैं वो ज्ञानी लोग होते हैं, और जो कुछ नहीं जानते उसमें बहे जा रहे हैं वो अज्ञानी लोग होते हैं। स्वामी जी, इसी बीच में एक प्रश्न मैं कर रहा हूं कि जहां पूरी दुनिया आभासी हो रही हो, पूरी दुनिया रियलिटी से रील पर आकर के केंद्रित हो गई हो, कुछ भी एक्चुअल नहीं है, सब कुछ वर्चुअल दिखाई पड़ रहा है, इस 21वीं सदी का जो नवाचार है, जो नई पीढ़ी है, ये जो क्या कर सकते कैसोरी प्राप्त कर रही है, इसमें सब कुछ जब फेक दिखाई पड़ रहा हो, कुछ भी चीजें एक्चुअल नहीं दिखाई पड़ रहा, सब नाचती गाजती दुनिया है, उसमें ये सत्याग्रह का विषय लेकर के अब जो है कि जो व्यक्ति सत्याग्रही है, यहाँ भी 6 सत्याग्रही बैठे हुए हैं, सत्य के प्रति अपनी दृढ़ता के साथ बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि चारों तरफ हर एक कदम पर आभास ये है, जीवन अब आभासी हो रहा है, ये आभासी होती जिंदगी में अब सत्याग्रह आप कैसे रखेंगे? जी, गहरे अर्थों में, बहुत आध्यात्मिक अर्थों में तो सब पूर्वाभास, आभास, दूरभास, आभास ही है, सत्य तो कुछ है ही नहीं, चित्र सब आभास ही होते हैं। इसमें अच्छा आपने जो चर्चा की, इसमें एक शब्द और छूटा जा रहा था, एक तो ये था अपना अक्षर, सनातन, और इसके बाद क्रांति। क्रांति भी सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अब ये भी सनातन ही है, सत्य के प्रति आग्रह प्रत्येक जीव को होता है, हित अनहित पशु पक्षी जाने, ऐसी चौपाई सुना था। तो कॉन्सेप्ट जस्टिस इनजस्टिस का बिल्कुल क्लियर है, उसमें किसी को कोई धोखा नहीं है, विदाउट एनी एविडेंस। सत्य सत्य है। सत्य का जब आग्रह करते हैं, इसका मतलब असत्य से पीड़ित है, असत्य के प्रहार से हम प्रताड़ित हैं, इसलिए सत्य की ओर बढ़ते हैं सभी लोग। वो जो असत्य कर रहा है वो भी सत्य की ओर ही बढ़ रहा है, फिर क्रांति होती है। तो ये जो चौकड़ी है ना, अक्षर से सनातन, सनातन से क्रांति, और क्रांति का अर्थ ही है सत्याग्रह। सत्य के लिए ही उपद्रव होते हैं, उसी के लिए आंधियां आती हैं, उसी के लिए विद्रोह होते हैं। आशय की बात है ना, एक डकैत को क्रांतिकारी नहीं कह सकते। स्वामी जी, आपके पास में जो कृष्ण के सत्याग्रह थे, एक क्रांतिकारी को डकैत नहीं कह सकते, इंटेंशन में अंतर है। तो ये तो रस्साकसी, ये सत्याग्रह, दुराग्रह, यही तो चल रहा है। हम सब दुराग्रह से पीड़ित यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं। मैं एमएन ओझा जी के पास में आ रहा हूँ, समय भी है, सबको समय मिल जाएगा। इतनी ही बात है कि सत्याग्रह राम के जो थे, वो धनुष लिए हुए थे और वहां जाकर के हिंसा कर रहे थे, रावण को मार रहे थे, कृष्ण भी सुदर्शन चला रहे थे धर्म की स्थापना के लिए। लेकिन सत्याग्रह जहां से गांधी ने शुरू किया, वो तो बिल्कुल कहते एक तमाचा मारने के बाद दूसरा गाल दे देंगे। ये राम ने भी नहीं किया, कृष्ण ने भी नहीं किया, और कहा कि 99 तक गाली सहेंगे, नहीं तो हम सुदर्शन चला देंगे। और यहाँ जो कहा कि अब संघर्ष, वो जब जाके समुद्र जब नहीं रास्ता दे रहा था तो कहा कि अब सुखा देंगे। लेकिन गांधी के पास तो कुछ नहीं है, गांधी तो कह रहे कि नहीं नहीं मारिएगा तो ले लीजिए। तब तो ना तो हम सीता, अगर गांधी उस वक्त में होते, ना तो सीता को बचा पाते, ना द्रौपदी की लाज बचा पाते, ना कलयुग की शुरुआत कर पाते। ये विषय में चौपाल पर छोड़ रहा हूं। मनमोहन जी, ओझा जी,
आज जो है बहस में जो है ना, आज जो है राजनीतिक बातें कुछ हो नहीं रही है। मैं तो खींच करके वहां ला रहा हूँ कि जोशी सर जो है आज बात रखेंगे जी। तो हम तो घसीट करके बात वही ला रहे हैं, कुछ बात निकल जाए। जी ओझा जी। आप सबको नमस्कार। जी प्रणाम। ज्योति जी को नमस्कार। मैं 2 दिन पहले अरविंद से बात कर रहा था इस सब्जेक्ट के बारे में, तो हमको थोड़ा मतभेद था, और जितने वक्ताओं ने जहां से शुरू किया, और हमने यही देखा कि केंद्र से वो बाहर भाग रहे हैं, क्योंकि मामला जो है कला और संस्कृति का एक मंच बनाना है, जिसमें कि नाम ये रखा गया। लेकिन जिस तरह से हमने अक्षर पर बातचीत किया, जिस तरह हमने सत्याग्रह पर बातचीत किया, सत्य का आग्रह मतलब ये गांधी जी के समय का सच है। ये श्रीमद् भागवत पुराण का सत्य प्रथम सत्य प्रियम सत्यम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना नहीं है। ये गांधी जी के समय का सच्चाई है, गांधी जी के समय का हकीकत है। पहली बात। दूसरी बात कि ज्योतिष जी ने जहां से शुरू किया था, मैं वहीं से शुरू करता है, गीता से ही। गीता में कृष्ण ये भी कहा है कि द्वाविमो पुरुष लोके क्षरम अक्षरम च। ये 2 पुरुष हैं, एक क्षर है एक अक्षर है। क्षर का अर्थ आप जानते ही, क्षय हो जाता है। और अक्षर के बारे में कहते हैं कि सर्वाणि भूतानि कुटस्थः जीव। जो कुटस्थ है माने जीव, जो कुटस्थ मतलब आत्मा, जो हमारे शरीर के अंदर है, जो मरता नहीं, न हन्नते हन्य माने शरीर है, उसी आत्मा को ईश्वर तक ले गए हैं। तो आत्मा को उन्होंने अक्षर कहा। अक्षर कोई अलग से देवता को नहीं कहा, पहली बात। दूसरी बात है कि ये जान जाइए कि जयप्रकाश गांधीवादी नहीं थे। गांधीवादी मूल्यों को से जुड़े हुए थे। अगर गांधीवादी होते तो 1929 में जब लौट कर आए अमेरिका से, तो कांग्रेस ज्वाइन कर ली होती, लेकिन ज्वाइन नहीं किए। और ये समय कब है जब स्वदेशी अवज्ञा आंदोलन 1932 में फेल होता है, और 32 से लेकर 42 तक महात्मा गांधी राजनीति के पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। चरखा करखा चला शुरू हो जाता है, और राजनीति में अंधकार है। वो अंधकार न्यायालय के किताबों में भी है, वो अंधकार मुक्तिबोध की किताबों में भी आपको मिलेगा। गहना या अंधकार, स्वार्थ के अवगुण धुन से हुआ है लुठन हमारा, खड़ी है दीवार जड़ को घेर कर, बोलते हैं लोग जो मुंह फेर कर, और मुक्तिबोध ने तो अंधेरे में कविताएं लिख मारा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाया, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी उस समय बैन कर दी गई थी। कम्युनिस्ट क्यों बन के गई थी कि अंग्रेजों का वो नहीं विरोध कर रहे थे, क्योंकि वो हिटलर के विरोध में लड़ रहा था अंग्रेज, जो भी हो। इसलिए आप देखते हैं कि वाम पंथ के उभार को नहीं चाहते थे जयप्रकाश। भले ही अमेरिका में वामपंथी रहे हो जयप्रकाश जी, भले ही मार्क्सवाद को जानते हो, खूब पढ़ा हो लेनिन से लेकर और टाटास्की तक, लेकिन कभी भी भारत में वो वामपंथी नहीं रहे। अब इस बात को आपको जानना पड़ेगा कि जब वामपंथी नहीं है और गांधीवादी भी नहीं है, तो हम फिर क्यों अक्षर को और सत्याग्रह को एक में मिला रहे हैं? सत्य का क्यों आग्रह को हम अक्षर अलग विशेषण डाल रहे हैं उसमें? पहली बात। दूसरी बात है कि ज्ञान हमारे यहाँ जो ज्ञानी लोग हैं, जो अक्षर के आगे अंधे थे, वो बहुत बड़े ज्ञानी थे। मसीका को छुओ नहीं कलम को हो नहीं हाथ, ये कबीर ने लिखा है। और संतु आई ज्ञान की आंधी रे, माया की टाटी समय उड़ानी, ये भी कबीर ने लिखा है। जो भक्ति काल में संत साहित्य में जो ज्ञानाश्रय सखा के जो प्रवर्तक है वो कबीर है, लेकिन अक्षर के आगे अंधे थे। मैं इस बात को इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं बोलना चाहता हूं, मैं इसलिए बोलना चाहता हूं, ये सारी जो बातें कही गई हैं, वो जो इसका जो प्रस्तावना अरविंद ने रखा था कि अक्षर सत्याग्रह, ये ललित कला के लिए या कला के लिए और संस्कृत के लिए उचित होगा कि नहीं, हम लोगों को इस मुद्दे पर बात करना। ऐसा तो नहीं कि हम अक्षर सत्याग्रह कहें तो लोग समझे कि राजनीति का शब्द है, तो कोई जुलूस, कोई अनशन, कोई आमरण अनशन, इस पर बातचीत हो रही हो।
कोई अक्षर ऐसा तो नहीं है कि दूसरे चीज पे चली जाए। इसीलिए इस बात पर हम लोग बात ही नहीं किए, हम बात करते रहे उसके सांस्कृतिक शब्दों पर। अब इस बात पर हमको बात करना है कि ये जो अक्षर सत्याग्रह है वो हमारे तमाम कलाओं को, जिसमें कि साहित्य भी और संगीत भी और चित्रकला भी है, और हमारे संस्कृत का ये वहन करता है कि नहीं, ये शब्द हमारे विचार से सत्य का जो आग्रह है उसके पहले अक्षर शब्द बोलना थोड़ा भ्रामक है। प्रगतिशील संघ जब बना था तो प्रेमचंद ने कहा कि साहित्यकार तो स्वभावतः प्रगतिशील होता है, ये प्रगतिशील शब्द भ्रामक है। बाद में जनवादी जन संस्कृति शब्द जोड़े गए। इसलिए थोड़ा सा ऐसा ना हो कि जो चीज को लेकर हम चल रहे हैं वही हम डिविएट कर जाए, इसीलिए मैं रखा था। लेकिन मैं इसका विरोधी नहीं हूं अगर आप इस शब्द को रखते हैं। हम चूंकि खुले हुए हैं, पन्ना को खोल दिए कि अक्षर और सत्याग्रह दोनों को एक साथ रखना उचित है कि नहीं, या और कोई शब्द रखा जा सके। ज्यादा भी अच्छा होगा कि हमारे जो भी विद्वज्जन बैठे हों उसकी जगह एक नया शब्द और दें, और तब हम विचार करें कि नहीं ये रहेगा कि ये रहेगा। अगर आज ये नहीं हो सकता है तो मोबाइल पर हर आदमी 3 शब्दों को लिख कर भेजे और फिर उस पर कभी हम लोग विचार करें, या उसमें से अरविंद एक को चुन ले, ये ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जब तक जिस लक्ष्य के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं अगर वो नहीं होगा तो मुश्किल है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जब स्वराज पार्टी बनी थी तो वो कांग्रेस का जो दक्षिण पश्चिमी बुर्जुआ वर्ग था, और जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी तो इसके केंद्र में मध्य वर्ग था। वो गांधी, सुभाष और मोतीलाल का ये बुर्जुआ वर्ग नहीं था। मार्क्सिस्ट शब्दावली के मैं बुर्जुआ शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि महात्मा गांधी बोलते थे कि जब कुछ काम करो तो देश के सबसे गरीब व्यक्ति का चेहरा याद रखो। हम और जयप्रकाश जी भी बोलते थे कि सत्ता के शीर्ष पर एक आम व्यक्ति का भी आसन हो सके, ऐसा मैं चाहता हूं। तो इनके केंद्र में किसान था, इनके केंद्र में मध्य वर्ग था। जब इन्होंने संपूर्ण तक, जयप्रकाश जी ने गुजरात 9 जागरण चला, 9 आंदोलन चला, उसमें 9 शब्द का प्रयोग है, और यहाँ संपूर्ण क्रांति प्रयोग है। यहाँ उन्होंने बौद्धिक इसमें है, सांस्कृतिक भी है, और इसमें आध्यात्मिक भी है, आर्थिक सामाजिक तो है ही। तो जयप्रकाश जी अच्छी तरह जानते थे कि शब्द क्रांति में आध्यात्मिक और बौद्धिक। बौद्धिक क्यों? क्योंकि इसमें एक आर्टोलॉजी है। बौद्धिकता में एक सचेतपन होता है, एक सचेत होता आदमी। आप आमतौर पर आप देखते हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक 4 शब्द लिखते हैं, फिर शैक्षणिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक 3 शब्दों को बढ़ाया जयप्रकाश जी ने। शैक्षणिक इसलिए कि एजुकेशन तक, बौद्धिक इसलिए कि आर्टोलॉजिकल बहुत साउंड थे। कभी भी वामपंथी, और जब सभी लोग जब जेल में थे, और जिस समय 9 नवंबर 1942 को पूरे देश को इन्होंने जब आगे बढ़ाया और आसफ अली के साथ उत्तर भारत में, तो उस समय भी ये बोलते थे कि महात्मा गांधी प्लान तो बना लिए, प्लान कार्यान्वित कैसे हो इसका कुछ प्लान नहीं बना। अगर आप उनका जेल डायरी पढ़िए तो जेल डायरी इस बात को उन्होंने मेंशन किया है, और उसमें हजारीबाग जेल से निकलकर भागे हैं। तो जयप्रकाश जी मध्य वर्ग को केंद्र में रखते हैं, किसान को केंद्र में रखते हैं। आज 26% अगर रिजर्वेशन है तो कम्युनिस्टों के चलते नहीं है, वो है समाजवादियों के चलते। जी ओझा जी, मैं फिर एक तो यह है कि अब समय का भी है, और फिर हम आपका तो लगातार बातचीत करते रहेंगे। जोशी सर जो है मुस्कुरा रहे बहुत देर से। जोशी सर, मतलब यह है कि अभी ओझा जी ने कहा कि हम लोग नाम के लिए नाम रखे हैं, या सत्याग्रह, जो कुछ हम लोग कर सकते हैं वह करेंगे, क्योंकि धर्म और राजनीति पर जब बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि धर्म जो है दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति अल्पकालिक धर्म है। अगर हम धर्म, अध्यात्म, साहित्य, संस्कृति, कला की बात करते हैं तो कोई भी चीजें राजनीति से अलिप्त नहीं है। अब राजनीति कलात्मक कैसे हो, राजनीति का रिश्ता साहित्य से कैसे हो, राजनीति सरोकारी चेहरा कैसे प्राप्त करे,
मुझे लगता है कि हम लोग जो जो अक्षर सत्याग्रह की बात करते हैं, उस कलात्मक राजनीति की बात करते हैं, सरकार का जो सरोकार वाला चेहरा है, वो साहित्य ही दे सकता है। हम उसकी बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चलते-चलते आप अपनी बात रखें, जो ज्योतिष सर जी। अभी मैं ओझा जी को सुन रहा था, आपने बड़ी सार्थक बातें कही, लेकिन सवाल ये है कि ये तो कहा जाना चाहिए ना कि हम कला, साहित्य, संस्कृति के लिए इस शब्द को सामने रख रहे हैं और इस पर हमें विचार करना है। तो ये तो किसी वक्ता के सामने था नहीं जी। कि जब अक्षर सत्याग्रह की बात हम करते हैं और सिद्धांततः और व्यवहारतः दोनों स्तरों पर मुझे ये शब्द ज्यादा समीचीन और सार्थक लग रहा है। इसमें किसी परिवर्तन की जरूरत नहीं है मेरे अपने विचार से। लेकिन असल बात यह है कि अक्षर सत्याग्रह जब हम कहते हैं और इसका एक अभियान चलाना चाहेंगे, तो उसमें तो फिर आपको धर्म में, आपको अध्यात्म में, उसमें आपको सांस्कृतिक चिंतन में जाना तो पड़ेगा ना। बिना उसका आधार लिए वो किस तरह का सत्याग्रह होगा? किसी पेंटिंग में भी, किसी संगीत में, किसी नृत्य में जाना तो पड़ेगा आपको। और अक्षर सत्याग्रह पर किसी विचारक को आप बुलाएंगे बोलने के लिए। अब कितने कलाकार बचे हैं कोई है देश में जो अक्षर सत्याग्रह पर बात कर सके? कोई नहीं है। वो तो आपको विचारक या चिंतक बुलाना पड़ेगा ना। तो मेरा ख्याल ये है कि ये एक दार्शनिक प्रत्यय है, दार्शनिक पद है। इसको संज्ञान में लेते हुए इसका एक साहित्य बनाना चाहिए प्रस्ताव के तौर पर। वो हमारी ओर से एक उद्घोषणा हो कि अक्षर सत्याग्रह से हमारा क्या आशय है, और हम कला में, चित्रकला में, संगीत में, नृत्य में या साहित्य में हम अक्षर सत्याग्रह को किस रूप में चरितार्थ होते देखना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है उसकी चरितार्थता, कि वो कितना उसमें घटित हो रहा है। इसी भाव से, इसी आशय से हम कार्यशालाएं कर सकते हैं कि चित्रकार काम करें, या दूसरी कलाओं में भी हम इसको ले जा सकते हैं। और इसके माध्यम से, इसी अक्षर सत्याग्रह के माध्यम से इसको हम बैनर मानते हुए अपने समय के महत्वपूर्ण विचारकों को आमंत्रित कर सकते हैं कि वो आज के समय को देखते हुए, आज की अपसंस्कृति को देखते हुए, आज की विचार शून्यता को देखते हुए, आज की अनैतिक प्रवृत्तियों को देखते हुए अपना संबोधन दें, और वो व्यापक रूप से कला से जुड़े हुए लोगों तक उनकी बातें जाएं, और वो कलाकार अपने आत्म से जुड़े काम करते हुए। तो मेरा ख्याल है अक्षर सत्याग्रह, जैसा कि मैंने शुरू में निवेदन किया था, इसका सीधा संबंध कर्म से और वाणी से, यानी शब्द और कर्म की एकता। हम जो कहें वो करें, वही हम जो लिखें उसमें बरते हैं। प्रेमचंद ने कहा था ना गोदान में, होरी कहता है ना ओझा जी, कि बोलने से जुबान नहीं कटती, लिखने से हाथ कट जाते हैं। तो एक लेखक भी शब्द और कर्म की एकता के प्रति प्रतिबद्ध हो, एक चित्रकार भी हो जो गुंजलके में न रखे समाज को, जो एक भ्रम न फैलाए। उसे खुद पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। ज्यादातर तो यही सच है, अरविंद जानते हैं इस बात को। तो अजीब किस्म की अपढ़ता और मूर्खता है, व्यापा हुआ है। कोई न पढ़ता है, न जानता है, न समझ है उसको। तो अक्षर सत्याग्रह एक बड़ा आंदोलन बने कि हम किस तरह से कला को सृजित करें। उसका एक बड़ा विचार पक्ष, पिकासो बिना विचार पक्ष के नहीं पैदा होता, या मातिस नहीं पैदा होता, या वान गॉग नहीं पैदा होता।
या हुसैन सूजा गायतोंडे रजा का नाम लेते हैं, ये लोग भी बड़े विचारशील थे। अमृता शेरगिल भी बड़ी विचारशील थी, अध्ययन किया था उन्होंने। हवा में कुछ भी नहीं होता। बंगाल कला आंदोलन हुआ तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी दार्शनिक पृष्ठभूमि थी। तो अक्षर सत्याग्रह के माध्यम से हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं कला समाज के लिए कि आप काम करें तो आप अपने आत्म को संबोधित हो, विचारशील होके काम करें। जी, एक तो सृजन के स्तर पर आ रहे हैं मोहन जी आपके पास आ रहा हूं मैं। और विचार के स्तर पर हम महत्वपूर्ण विचारकों को अपने समय को बुला के उनको सुन सकते हैं, और इसी आशय के विमर्श लिखित रूप में भी हमारे बीच आ सकता है। मेरा ख्याल है कि अगर हमें बहुत फैलाना नहीं है और संश्लिष्ट होकर विचार करना है तो अक्षर सत्याग्रह का विचार और व्यवहार के स्तर पर यही उपयोग हो सकता है, मेरी अपनी समझ से। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। अब मैं ओझा जी अभी उंगली खड़ा कर रहे थे, मुझे उनको कहना है। अब समय कम है क्योंकि 8 मिनट में सभी लोगों को समाहित करना है। 1 घंटा 10 मिनट का शो था, 2 हो रहा है, तो अपनी बात रखिए ओझा जी। मैं महसूस करता हूं कि शब्दों के प्रति इतना मोह क्यों। सत्याग्रह शब्द अपने आप में बड़ा भटकाव है। जो सब्जेक्ट आप रखना चाहते हैं उसके प्रति, उसमें अक्षर जोड़ देते हैं तो ज्यादा डिबेट करते हैं और ज्यादा भटका। इसलिए मैं एक दूसरे तीसरे नाम के प्रति आग्रह करता हूं कि आप 2 दिन टाइम लीजिए, फिर आप नाम सुझाइए। क्योंकि जैसे ही आप सत्याग्रह बोलते हैं और कला और संस्कृत में चर्चा हो, एक कट जाता है। अक्षर शब्द जैसे लगाते हैं उसके आगे, आप सोचते हैं मनसा बचा कर्मणा, लेकिन अक्षर शब्द ही नहीं बोलता। आपके दिल की जो बातें हैं ना, वो शब्द नहीं बोल रहा। ज्योतिष जी, मैं अपनी विचार बोलता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर आदमी जो भी यहाँ बैठे हैं, या नहीं तो आप अपने एलएनजे का जो आपका राष्ट्रीय कला संस्कृति का जो मंच है, उस पर एक डाल दीजिए कि हम कला और संस्कृति के विषय पर एक मंच बनाना चाहते हैं। उसमें आप अपना नाम सुझाइए। हमारी ओर से एक नाम ये है, आप देखिए और क्या क्या नाम आते हैं। ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो आप चीज रखना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट मैटर जो रखना चाहते हैं, वो सत्याग्रह कहने से वो नहीं खुलता। जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो यही है, मोहन जी के पास में आ रहा हूं कि हम लोग कई बार शो में कहे हैं कि यह जो वक्त है, ये अर्थ खोते शब्द का संधि काल है। यह अर्थ सत्याग्रह भी संभव है कि हम लोग जो है, तमाम राजनीति ने अर्थ खो दिया है, समाज ने अर्थ खो दिया, समूह जो है, गिरोह है, सब कुछ का अर्थ खत्म हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अर्थ सत्याग्रह भी हो सकता है। अक्षर पर अगर बहुत दबाव ना दिया जाए ओझा जी की तरह, तो शब्द सत्याग्रह या अर्थ सत्याग्रह की तरफ भी हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि बैनरे समझने में हमारे समाज की ज्यादा ऊर्जा ना लग जाए, इसका भी ध्यान रखिए। मोहन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मोहन जी। ओझा जी अभी प्रगतिशील आंदोलन की बात कर रहे थे, तो उसी आंदोलन में प्रेमचंद ने कहा है कि साहित्यकार समाज के आगे मसाल लेकर चलने वाली बिरादरी है। समाज से कटकर कला और संस्कृतियां बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकती। पहली बात तो ये नहीं, राजनीति के आगे चलने वाला। इसीलिए मैं बोला कि राजनीति आगे आ जाता है पहले। जैसे अब सत्याग्रह बोलते हैं ना, राजनीति आगे आता है। वो बोलते हैं राजनीति से आगे चलने वाला मसाल है साहित्य, वो प्रेमचंद ने कहा है। और उसी इस शब्द, अच्छा ओझा जी, सत्याग्रह करके किसने सत्ता हासिल की? मोहन जी, मैं वो जोशी जी में सत्याग्रह करके किसने सत्ता हासिल की है? गांधी को सत्याग्रह का अंतिम पुरस्कार मिला है 3 गोली। हाँ, और जेपी डायलिसिस पर मरे, उनको सत्याग्रह का पुरस्कार 3 गोली मैं वही आ रहा हूँ जी। जिस प्रकाशन ने ज्योतिष भाई की किताब छापी है, उसी प्रकाशन से मदन सोनी ने एक किताब का अनुवाद किया है, और वो किताब है जेम्स डगलस की। जेम्स डगलस एक पत्रकार है अमेरिका के ओझा जी।
उन्होंने किताब लिखी है अनस्पीकेबल गांधी लास्ट एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो वो किताब मैं पढ़ा क्यों कि हम जब यहाँ जयप्रकाश नगर में एक डिग्री कॉलेज में लेक्चर दे रहा था, एक लड़की ने जो पूछा उसी को उसने पूछा। खैर इस बात, जॉन रस्किन जिसकी 2 किताबों का गांधी अपने हिंदू स्वराज में जिक्र करते हैं, एक तो अनटू द लास्ट और दूसरा है जॉय फॉर एवर। उसमें 20 से ज्यादा किताबों का मेंशन किया गया। इसमें 6 किताबें तो तोलस्टॉय की है, लेकिन तोलस्टॉय में और गांधी में फर्क ये था कि गांधी अपने जीवन के साथ भी प्रयोग करते थे, समाज के साथ भी प्रयोग करते थे और लोगों के साथ भी प्रयोग करते थे। तोलस्टॉय वो काम नहीं करते थे। इसलिए सत्याग्रह शब्द की चमक भले फीकी पड़ जाए, गांधी की चमक कभी इस दुनिया में कम से कम 5000 शब्द, 5000 आने वाले सालों में गांधी हमारे 5000 साल की विरासत की देन है और आने वाले असल में मोहन जी हम गांधी में बात नहीं कर रहे, जयप्रकाश में बात कर रहे हैं। खत्म तो होने दीजिए। गांधी ने एक जगह लिखा है कि दुनिया की सारी सभ्यता खत्म हो जाए और एक ईशावास्योपनिषद का शब्द बचा रहे, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, तो भारतीय लोग एक दूसरी सभ्यता का निर्माण कर सकते हैं। हम सत्याग्रह के पीछे इसलिए पड़े हैं कि सत्याग्रह चमक नहीं खोता, हम लोग समाज चमक खो दे रहा है। जी समय हो गया है सर, जी समय हो गया, 2 मिनट समय है। अक्षर सत्याग्रह के पीछे जो अवधारणा है, कई बार शब्दों को वैसे ही, आप तो केदार सिंह के छात्र भी रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको क्या सुझाया था? तो हजारी बिंब शब्द जो है ना, जो उनके लिए जो आया था शब्द बिंब का जो विधान उन्होंने किया है, तो वो तो मिथ के लिए प्रयोग करना चाहते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि नहीं, मिथ को दूसरा शब्द है। तो इसलिए सत्याग्रह को लेकर मेरा यह मानना है कि सत्याग्रह नितांत उपयोगी शब्द है, समाज उपयोगी शब्द है और समीचीन शब्द है। समाज के नए अर्थों में उसके अर्थ खोजने की जरूरत है और कला संस्कृत उसका एक उचित माध्यम हो सकता। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। गांधी के प्रति आपका सत्याग्रह जारी रहेगा। 5000 वर्षों में भी गांधी को मिटाया नहीं जा सका, लेकिन साबरमती का पानी जो है ना कुछ बदल गया है, वहां से बहुत लोग भी पैदा हुए हैं। केवल साबरमती का पानी जो है ना केवल महात्मा गांधी ने नहीं पिया, और भी बढ़िया पिए हैं। फिलहाल मैं आ रहा हूँ सीधे तौर पर जो है ओमा जी, एक टिप्पणी, केवल एक टिप्पणी कर दीजिए। हाँ, सत्याग्रह हो दुराग्रह, हम लोग ये देखें कि हम लोग कितने दुराग्रही हैं और अपने दुराग्रहों को कैसे हम अनुशासित करें। तो आत्माग्रह, आत्मानुशासन, यहाँ से चलें, फिर बाहर भी देखें और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हम भी सम्मिलित हो जाए इसमें, बस इतना ही कहना। कोई बात नहीं, हम लोग भी, यह संवाद निरंतर चलता रहेगा। यह संवाद प्रक्रिया शुरू हुई है लगातार। पहले तो बैठे हम लोग पास में, आज जोशी जी बहुत दिनों के बाद, साल भर के सत्याग्रह के बाद तो जोशी जी आए हैं, मोहन जी आए हैं। तो यही इस डिबेट की, इस मंच की उपलब्धि है कि सत्याग्रह का असर देखिए कि जोशी जी मौजूद है 1 घंटा तक। अरविंद जी जाते जाते एक लाइन टिप्पणी। सर बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अक्षर मेरे लिए ज्ञान है और जो सत्याग्रह है वो एक तरीके से क्या बोलते हैं, जैसे कबीर ने कहा है 2.5 आखर प्रेम का, तो ये जो आखर है वही इम्पोर्टेंट है। और जो प्रेम है, जो एक सांस्कृतिक पक्ष है और जो मेरे लिए सत्य का आग्रह है, वो प्रेम का ही स्वरूप है। तो मैं चाहता हूं कि इसको और हम लोग विस्तार से बात करें, और बहुत ही सुंदर विमर्श है और इसको हम और विस्तार देंगे आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार तमाम मेहमानों का। आप लगातार जुड़े बने रहे, और फिर हम लोग जो है सत्याग्रह करेंगे, आपको बुलाएंगे। नमस्ते, प्रणाम।